नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, बीबीसी का जो मुद्दा है वो बखूबी सामने आया। आपको बता दें यहाँ पर कि जिस तरीके से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठे और जिस तरीके से एक छापेमारी जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करेगी तो बीजेपी की तलवार लटक जाएगी? क्या मीडिया जो है अपना एक मुद्दे लेकर आएगी और अगर कटाक्ष करेगी तो क्या सच में मीडिया भी फंस जाएगी? अब मीडिया पर भी कार्रवाई होगी। ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और ये तमाम सवाल मैं खड़े नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। दर्शकों, पहले आप इस वीडियो को सुनिए। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसपे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात दंगों को लेकर कुछ सवाल उठाए गए, कुछ आक्षेप लगाए गए। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, लेकिन ठीक 29 दिन बाद चिरपरिचित स्क्रिप्ट के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल फ्रंटल इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर आज इंडिया में पहुंच गया। कहते हैं रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया। आपने जो भी किया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो एक घबराया हुआ तानाशाही करता है। दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे पैनिक। आपने इस देश के अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने का काम किया है। आप उनसे कहिएगा बैठ जाओ तो वो लौटने को तैयार है। लेकिन अब आपने जो बीबीसी के साथ किया है वो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। वो दिखाता है कि 22 अप्रैल 2014 को जब गुजरात के मुख्यमंत्री और इस देश की प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया को डरना नहीं चाहिए, और अगर कभी मीडिया डरा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत हैं। आप मीडिया के ऊपर रेड करते हैं, लेकिन कहां तक सवालों से बचिएगा? इस पूरे देश पर आप इनकम टैक्स की और ईडी की और सीबीआई की रेड करा दीजिएगा। आज देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, चाहे वो अडानी पर हो, चाहे वो बेरोजगारी पर हो, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे वो गरीबी पर हो, चाहे वो आर्थिक असमानता पर हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने वाली उन सरकारों पर हो जिसको आप तथाकथित डबल इंजन की कहते हैं। लेकिन आप पर अब मुझे तरस आने लगा है, क्योंकि आप एक बौखलाए हुए, घबराए हुए तानाशाह हैं। What you're doing, Mr. Modi, is what people do when they panic. I pity you. मुझे तरस आता है आप पर कि आपको बीबीसी के दफ्तर पर एक रेड और एक सर्च, जो भी आप कहना चाहिए, करानी पड़ी, क्योंकि सवालों से आप बौखला गए थे। लेकिन ये सवाल तो देश पूछ रहा है और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक बड़ी पोल खोली गई है, गुजरात दंगों की याद दिलाई गई है और देश के प्रधानमंत्री ने एक जो बड़ी बात कही थी कि मीडिया जो है, जो पत्रकारिता है वो स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता की जाती है या कुछ भी बड़ा किया जाता है तो आखिर क्यों खुजली होती है? ये तमाम सवाल आपने सुने होंगे और जाने होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको ये हकीकत लगती है? क्या सच यही सच है जो सुप्रिया श्रीनेत ने बोला है? और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर और बीबीसी पर जो छापेमारी हुई है, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये तो रिसर्च है, ये तो देखा जा रहा है, इसको लेकर आप सहमत हैं? अगर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।